मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MQM के 3, PMLN के 3। इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जो भी इक़दामात हैं PMLN के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। 8 साल से मैं देख रहा था इनसे कुछ नहीं होता, और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आपको हम वेलकम करते हैं। कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। खान साहब का ये पैगाम है कि नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने न दे। हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से और सारे मुख्तदर हलकों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इलेक्शन की पहली एक चीज सामने आई और वो चीज है इत्तेहाद। एक नया इत्तेहाद बना है और इस इत्तेहाद से साबित होता है कि अगले इलेक्शन जो है उसके अंदर सूरत-ए-हाल क्या होगी। MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों आज इकट्ठे हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि सिंध की दूसरी पार्टीज को भी शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये एक नुक्ता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगले इलेक्शन के लिए पेश किया गया। अब सवाल यह है कि MQM का नून लीग से मिलना, इसका नून लीग को फायदा होगा या MQM को फायदा होगा, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा, और अगर होगा तो कितना नुकसान होगा, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज भी PTI की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। एक तरफ PTI जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मांग रही है और दूसरी तरफ नए जो सियासी इत्तेहाद हैं वो सामने आ रहे हैं। ये दोनों नुक्ते हमारे आज के शो का इशू होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब, IPPs के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, PTI के साथ ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और ख्वाजा इसारुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MQM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये दो चीजें हैं, एक तो नून लीग अब जाहिर है सिंध में दाखिल हो चुकी है और MQM के साथ उनका इत्तेहाद हो गया, बाकी पार्टीज के साथ भी उनका इत्तेहाद हो जाएगा। तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये आपकी जो स्पेस है उसको खींचने की कोशिश की जा रही है या फिर फेल ही हो जाएंगे आके? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल पे हिली हुई है। ये हर इलेक्शन में सब आपस में मिल जाते हैं, छोटी पार्टी है बड़ी पार्टी, ये मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है। सिंध के शहर कराची में MQM है, उसकी वजूद से इनकार नहीं कर सकते, वो वहाँ से जीतते भी हैं, लेकिन इस बार उनकी भी वो सूरत हाल नहीं है जो पहले वाली थी। अब बार बार हुकूमतों में भी आए और कहते हैं मसाइल वही हैं, मसाइल हैं, आप हुकूमत में जाते हैं फिर भी मसाइल तो होते हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आने दें इंतखाब। ये हम इस सूरत हाल पे हिल गए हैं, ये सब जमा हो जाते हैं, अभी भी जमा हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये किसी मंशूर पे जमा नहीं हो रहे, ये पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में जमा हो रहे हैं। ये समझते हैं हमें शिकस्त देना पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल है, लिहाजा सिंध के कौम परस्तों को मिलाएंगे, MQM भी मिल जाएगी, कहाँ कौम परस्त सिंध के, कहाँ MQM, वो भी मिलाएंगे, नून लीग मिलाएंगे, GDA मिलाएंगे, सारी दुनिया की पार्टियां मिलाकर पीपल्स पार्टी से मुकाबला करेंगी। लेकिन इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी सिंध में तो जीतेगी, लेकिन मिलाएंगे कौन? चीज समझ नहीं, क्योंकि इत्तेहाद तो नून लीग ने किया, क्योंकि इत्तेहाद तो नून लीग ने किया, लेकिन आपने कहा कि मिलाएंगे, ये मिलाएंगे कौन है जी? ये नून लीग ही मिलाएंगे भी, मैं और किसी और को नहीं कह रहा हूं। नून लीग ही वक्त आने पर सबको मिलाती है, वक्त आने पर कौम परस्तों को भी अपने साथ उठा लेती है, सारी जमातों को मिलाकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करते हैं। GDA हर इलेक्शन में ऐलान करती है हम पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो मुतबादिल नहीं बन सके हैं, आइंदा भी नहीं बनेंगे। भले मिलजुल कर इलेक्शन लड़े, हम जरूर लड़ेंगे इलेक्शन। ठीक हो गया। खाई साहब, ये फरमाइएगा सर, ये MQM का एक कमाल है कि जब भी कोई नई पार्टी इक्तदार के करीब पहुंचती है तो सबसे पहले MQM ज्वाइन करती है इसे।
इससे पहले आपको याद होगा कि पीटीआई, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उससे पहले फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर उससे पहले कौफ लीग। जब भी कोई तब्दीली आती है और कोई नई हुकूमत बनने के करीब पहुंचती है तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है सर? शुक्रिया जावेद। मैं 1993 के एक इंतखाबात का हवाला दूंगा जिसमें हमने कौमी और सूबाई में बाइकआउट किया था और कई अरसे हम ऐवान से बाहर रहे। 2013 से 2018 तक एमकेएम ना सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी न कौमी का। तो हमें गुमान था कि 1984 से कबल जब एमकेएम नहीं बनी थी तब शायद बाकी जमातें इस शहर को ओन करती होंगी, बनाती होंगी, और अगर ऐसा होता तो एमकेएम वजूद में ही नहीं आती। अगर इस शहर की एहसास से महरूमियों का एड्रेस कर दिया जाता है एमकेएम का वजूद ही नहीं होता। लेकिन हमने फिर ये देखा कि मसला एमकेएम का नहीं है, मसला कराची का है, क्योंकि कराची और सिंध, कराची और पाकिस्तान जब ये बात की जाती है तो सियासी तौर पर ये बिल्कुल मुख्तलिफ जो है ना, ये तनाजुर में इस शहर को देखना पड़ता है। जब भी आप देखें, लाहौर से वजीर आजम आए, लाहौर की खिदमत हुई, लाड़काना से वजीर आजम बने, लाड़काने की खिदमत हुई, और लाहौर की भी खिदमत हुई। यानी लाहौर की खिदमत तो अव्वलीन तरजीह है, जो कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का शायद 11% है, लेकिन जो पाकिस्तान के डिफेंस का, पाकिस्तान के रेवेन्यू का रीढ़ की हड्डी है, उस शहर को फिर उस शहर के लोगों ने ही ओन किया। और जहां तक बात है इत्तेहाद की, हमने जीडीए के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाई। हमारी 3 रुकनी टीम है, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारे मुज़ाकरात रहे हैं, और नून लीग के साथ भी हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं भाई? इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेना है? क्या हमने ठेका लिया हुआ है मुराद अली शाह साहब को या पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला बनाने का, या नवाज शरीफ साहब को या उनकी जमात को वज़ीर आज़म या इमरान खान साहब को बनाने का? भाई हम जिम्मेदार हैं अपने मैंडेट के, हम जिम्मेदार हैं अपने मुतालबे के। हमें ये मालूम है कि हम वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन हमें ये पता है कि वज़ीर आज़म बनाने में हमारी मामनत दरकार होती है, तो हम अपने मुतालबे लेके पहुंच जाते हैं और हमारे मुतालबे। अच्छा, ये फरमाए, आपका जो इत्तेहाद बना है अब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है या फिर पीटीआई के खिलाफ है? कुछ समझ नहीं आ रही वैसे इसकी। ये पिछले जो आपने देखा ना पीडीएम, ये जो एक जबरदस्ती की सबकी शादियां हुई हैं इज्तिमाई, तो इसमें सब एक दूसरे के मुखालिफ होते हुए भी आप नहीं देख रहे कि सदर पीटीआई का, वजीर आजम पीएमएलएन का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का। तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दावे होंगे, अवाम को दस्तो गरिमा करने, चार्ज करने। हर पार्टी को एक दुश्मन चाहिए, हर पार्टी को एक दुश्मन चाहिए अपने वोटर के आगे खड़ा करने के लिए। तो पीएमएलएन को भी चाहिए, पीपल्स पार्टी। पीडीएम में तो आप भी शामिल थे ना सर, और वो बहुत पुरानी बात नहीं है वैसे खाई साहब, आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे और उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट का हिस्सा थे। बिल्कुल, हम पीडीएम में भी थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, मेंगल साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, सबने मिलकर तो पीडीएम बनाई थी, और इससे पहले हम पीटीआई का भी हिस्सा थे। तो हम हर हुकूमत में अपनी खुशी से नहीं, हुकूमत की जरूरत के तहत जाते हैं। अब भी नवाज शरीफ साहब ने जो मधु फरमाया, तो हम नवाज शरीफ साहब की दावत पे गए। नवाज शरीफ साहब को तो आए हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन ये सियासी मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे हुई है, और जब जब जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है तो उनकी ख्वाहिश पे हुई है। तो जब हुकूमत बनाने की बात आएगी, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप ओपन है, सबके लिए बड़ी अच्छी बात है। रोकड़ी साहब ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, आज भी उनकी पार्टी ये कह रही है कि भाई हमारे भी हाथ खोलें अगर आप चाहते हैं कि वाकई इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों। तो अब एक सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े लीडर को आप जेल में रख के बाकी जोड़ तोड़ करके ये जो इलेक्शन होगा उसकी क्या सेंसिटिविटी होगी सर? आपने कहा आप उनको जेल में रखें, हम कौन है जेल में रखने वाला? सभी लोग हैं। नहीं, कोई भी नहीं। हम कौन है जेल में रखने वाली है? आप मुतालबा करें। नहीं, ये तो एक डायलॉग ही आप और तरफ ले गए ना। हम कल फिर आप कहेंगे कि सारा जेल में हमें रखे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है, आज उन्होंने कहा जी परवेज इलाही के साथ बड़ी जाती है और पीटीआई के साथ बड़ी जाती है। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है कि मैं अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई कि मैं एक चीज पे तशवीश का इजहार करूं या मैं कहूं कि मोहम्मद साहब के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक मेरा पर्सनल कंडक्ट है, ये बिहेवियर है जो मैं कह सकता हूं।
रही जेल्स या ये केसेस, ये चीजें न ये आपके इख्तियार में है, न मोहम्मद साहब के इख्तियार में है, न मेरे इख्तियार में। वैसे खान साहब को बाहर नहीं होना चाहिए इलेक्शन, तो आप निकलवा लें जाके बाहर। नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, ये सियासतदानों का काम है। नहीं, सियासतदान का काम नहीं है, अदालत का काम है। ठीक, जो ये चीज है, ये केसेस है। ठीक है, आप जाएं, आप जाके कह सकते हैं कि सर बाहर निकालें, कह सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, आपका पार्टी का काम है, वकीलों का काम है, वकीलों पर जोर लगाएं आप। वैसे डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आऊंगा वापस करूँ सर, दोबारा वापस। आपने सवाल वैसे वो जो पूछा था वो टू द पॉइंट पूछा था। क्वेश्चन मैंने आपसे भी बड़ा टू द पॉइंट पूछा। ठीक है, देखिए इस तरह ये है कि इसमें कोई शक नहीं, ये अदालतों में है केस, इसमें कोई शक नहीं कि अदालतों में है केस, तो है अदालतों में। हाँ, और इसको हैंडल जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें मुझे नहीं पता कि जिन अदालतों के सामने जिस तरीके से है कि आपके एक बंदे का केस तो आप 6 दिन में उसको बुला के उसको वो भी कर देते, उसको फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। दूसरी तरफ आप पीटीआई का जो है वो अगस्त के एंड में आप लोगों ने बताया था कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक उसके ऊपर कोई वो नहीं बताया हुआ। निशान तो है आपका, अभी तक नहीं है। अभी तक उन्होंने वो ऑर्डर वो जो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर वो अपना वो महफूज जो अदालत जाए सर जी, अदालत जाए सर जी, अदालत नहीं है इलेक्शन, हम तो जा रहे वो अपना ऑर्डर देंगे। हम अदालत में भी कहा हुआ है, किस किस जगह नहीं कहा हुआ, हर जगह कहा हुआ है। अदालत ही कहती है कि पीटीआई को जलसा करने की इजाजत है, पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। अब जब पुलिस अदालत के वो फैसला नहीं मान रही तो अब आप मुझे बात बताएं हम क्या करें, आप क्या करें? कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। देखे ना, सुन लेना, मुझे आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ ने किया था, दोनों इकट्ठे बैठे थे, सुन ले, फिर मसले हल हुए थे। सुन ले, देखिए बात ही हो जाती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आप पॉलिटिशियंस को आपस में मिलकर डिस्कशंस करना चाहिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी को अगर अदालत कहे कि भाई आपको इजाजत दो, आप ये करो, और आपको पुलिस वो ना करने दे। ठीक है, मतलब इसमें मुझे समझ नहीं आती, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है, ये पुलिस को क्यों इस्तेमाल कर रही है इन फेवर ऑफ। बाप पार्टी की है, बाप पार्टी आपकी बाप पार्टी की नहीं है, बाप पार्टी आपके लिए थी। नहीं, ये देखिए मेरी बात सुने, ये बाप पार्टी की नहीं है। ये अगर आपको वो लफ्ज याद है वो जो राजा रियाज साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये किसने, ये नाम कहां से आए, उन्होंने कहा था ये बड़ों ने दिए। अब वो बड़े चाहे वो पीपल पार्टी वाले बनाई बड़ों ने थी और आपके लिए बनाई थी सर। नहीं, वो हमारे लिए नहीं बनाई थी, ये बाप पार्टी जिन लोगों ने बनाई थी ना, और बाप पार्टी के अंदर जो लोग थे वो पहले नून लीग में थे, उसके बाद वो बाप पार्टी बनी थी। वो किसकी वजह से बनी थी आपको मुझसे ज्यादा पता है, ठीक है ना? आपको ज्यादा पता है, बेनिफिशियरी थे आप। नहीं, हम देखिए बेनिफिशरीज इस तरह ये होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स में एक होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर पाकिस्तान में ये पिछले तकरीबन 55-60 साल से रखा जा रहा है। वो बैलेंस ऑफ पावर क्या रखा जा रहा है? वो ये रखा जा रहा है कि जो लीडर भी अपना वो नेशनल लेवल का लीडर होता है और चारों सूबों के लेवल से ऊपर आ रहा होता है, उसको छोटा सा उसको कोशिश करते कि वो उसको लाइन से हटाएं, और ऐसी पार्टियों को सामने लेकर आए कि जिनके पास पूरे पाकिस्तान में उनके पास वोट नहीं है। फिर उसमें क्या होता है, ये छोटे मोटे जो नहीं होते जिसे कि हम कहते हैं हम चल पड़े उधर को जिधर रुख हवा का था, फिर उनको उनके साथ मिला के वो करते हैं। और उन छोटी पार्टियों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। अच्छा, सवाल है या नहीं है ना? अच्छा, मुझे अब ब्रेक लेने दे, क्योंकि आपने वो मेरा ख्याल है माइंड के ऊपर पाँव रख दिया उससे पहले कि ये फटे। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। रोकड़ी साहब, आपने सुना होगा डॉक्टर साहब का ये कहना है कि छोटी पार्टियां बनाई जाती हैं, फिर उनको एक हवा के रुख चला के उधर चले जाओ उधर चले जाओ। तो आपकी पार्टी भी छोटा ख्याल है डॉक्टर साहब। बात यह है कि ये पार्टीज वजूद में आती हैं, इनकी वजूहात हैं, ऐसे तो आती नहीं है। हमें क्या जरूरत थी कि हम इस पार्टी में आते या ये पार्टी बनाते? हम जहाँ चल रहे थे ठीक चल रहे थे, और उस पर हम मेहनत कर रहे थे, उस पर हम आगे बहुत कुछ सोच रहे थे।
तो वाकयात और हालात को और फिर लीडरशिप का काम है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना। पार्टीज तो वजूद में आती हैं। अब सिंध के अंदर अर्बन रूरल का ना होता तो अगर कोई ये कहे कि MQM को वजूद में लाया गया, बिल्कुल नहीं। आप अगर कराची को ओनरशिप नहीं देंगे, कौन? तो आप जैसे आपने कहा था ना, मैं आप तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी सिंध में सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद पार्टी जो हर जगह नजर आती है। और सर आज भी है सर, आपको नजर नहीं आती? सर मुझे मेरी बात तो सुने ना, मैं कोई इस पे हमने कोई झगड़ा तो करना नहीं है। थी वाकई थी, मैं अभी एक प्रोग्राम में था तो वहां पे मैंने कहा कि 16 महीनों की गवर्नमेंट में अगर पीपल्स पार्टी पंजाब पे तवज्जो देती तो आज पंजाब में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी होती। इसमें कोई ये तो मेहनत करने पे, वो तो सर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी ना सर। लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे पहले हमें अपनी पार्टीज में लाना। आपकी पार्टी अगर उधर चली जाती है तो लेवल प्लेइंग सर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमने सबसे पहले अपनी पार्टीज में लाना है कि हम अपनी पार्टीज के अंदर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, क्या हम उसके अंदर जहानत को या मैच्योरिटी को या हम उसके अंदर मेरिट को फरोग देते हैं। जब हम अपनी पार्टीज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, मसलन सारी पार्टीज में हमारा क्राइटेरिया क्या है पैसे के अलावा, बताएं, आप बता दें। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है सर, मैंने विद इन पार्टीज हमारा कल्चर क्या है, पैसा। आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये पैसा नजर आएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तमाम में आपको पैसा नजर आएगा। MQM में भी नजर आएगा। MQM के अंदर पैसे की बुनियाद पे नहीं बनी थी, लेकिन जब पावर आई तो वो भी पैसे की तरफ चले। और आपको PTI के अंदर भी, PTI के अंदर 100% पैसा था। ठीक हो गया। लेकिन सर हमारा एक जावेद भाई बात यह है कि ये हमारा एक राइज कल्चर है और हम इस कल्चर के अंदर सारे रह रहे हैं। हमारे इस कल्चर के अंदर अब कब हम इसको चेंज करते हैं, कब हम इसको तब्दील करते हैं, कब हम इसको वाकई तब्दीली की तरफ लेकर जाते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक, ये तो है, अब इसको कौन डिनाई करेगा। ठीक, चाणी से फरमाइए सर, ये अब इलेक्शन तो जाहिर हो ही रहे हैं, तो वो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे कहीं इलेक्शन से पहले वो कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएंगे कि PTI बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है बकौल आपके के सबको मुत्तहिद करके आपसे लड़ाया जा रहा है वो, और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके केसेस, तो ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल होगी फिर उसके बाद? हम मफरूजों पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब गुज़िश्ता इंतखाब में कराची के एक हलके की रिजल्ट 2 दिन नहीं आई, तो कराची क्या कोई बुगटी में था, कोई कबायली इलाकों में था, उनको मैनेज करना था, वो करते, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। नामुमकिन जो होना था वो उन्होंने करके दिखाया। 2 दिन लारी की रिजल्ट रुकी रही, समझ में आता है किसको, अभी नहीं पहुंची, अब तो कहाँ चली गई वो रिजल्ट। इसी तरीके से करते हैं, अभी भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ जो होता है ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हमारी तो क़यादतों को कत्ल किया गया है, रिजल्टें चुराई गई हैं, नतीजे तब्दील किए गए हैं, लेकिन हम भी सियासी मैदान में रहते हैं, भागते नहीं है। और हर इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी का मुतबादिल बनाकर किसी न किसी को लाते हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमारे सिंधी में बड़ी अच्छी कहावत है कि झील के परिंदे कभी इस किनारे कभी उस किनारे। अभी इस साल भी ऐसा ही इलेक्शन आने वाली है और झील के परिंदे सारे नून की नदी किनारे पहुंच जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आपको तस्वर नहीं होगा, ये इनकलाबी पार्टी, ये नजरियाती पार्टी, ये पाकिस्तान को बचाने वाली पार्टी, उसमें कौन कौन जमा होगा वो आप खुद देख लेंगे। जब देख लेंगे तो आप राय भी कायम करना कि ये कौन किसको लाया है, कौन किसके कहने में है, कौन किसके तावीज में चलता है। सीधी बातें हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हम भागते नहीं हैं, हम इलेक्शन करेंगे, जो भी रिजल्ट होगी हम करेंगे। तो आपका ख्याल है कोई और ला रहा है, सबको इकट्ठा कर रहा है? मैं ये अभी आप बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लेते, मैं फंस जाता हूं। मैं इतना इल्म वाला आदमी नहीं हूं, सीधा सवाल है, सूरत हाल को देखूं, लेकिन सीधे के जवाब में दे रहा हूं। मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि इतनी गहरी सोच रखूं, लेकिन एक बात तय है, कोई तो है इनके पीछे जो भागे भागे पहले चले जाते हैं। MQM को मशवरा कौन देता है? हालात भाई, अभी हालात तब्दील हो रहे हैं, अब आप जाएं इधर, ये बोलता कौन है? अभी कोई नहीं गया, ये कल पहुंच गए और शहबाज शरीफ साहब बड़े गर्मजोशी से मिल रहे हैं, मैं देख रहा था आज टीवी पर, अच्छी बात है। लेकिन ये बात भी अच्छी है क्योंकि ये कौमी मफाद में जाते हैं, बस जो मुल्की मफाद है ना उनकी खातिर ये मजबूर होकर चले जाते हैं। अभी ये इन्होंने अभी कहा, मेरे भाई हैं एजाज साहब, वो क्या कह रहे थे,
हमें वो बुलाते हम चले जाते हैं, वो बुलाते हैं चले जाते हैं। आप बुलाने पे ही बैठे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आसफ जरदारी बुलाए आप चले जाओ, आपको चौधरी साहब बुलाए चले जाओ। कोई अपने भी उसूल होते हैं, कोई अपना भी सियासी रास्ता होता है, वो आप उसका आपका तस्करा नहीं करते कि आपकी हिकमत अमली क्या होती है, वो सब जानते हैं। अभी मैं जितना भी झूठ बोलूंगा टीवी पे बैठकर, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे दिल में क्या है। आप लाख बातें बताएं, अब इनको जमा कौन करेगा? कौम परस्त भी वहां जमा होंगे, इस्लाम परस्त भी वहां जमा होंगे, वफाक परस्त भी वहां जमा होंगे। आप तस्वुर करें ना, ये इतनी सारी मुख्तलिफ कुव्वतें जिनका चेहरा एक दूसरे को अच्छा नहीं लगता, वो सब मिलेंगे तो कोई तो होगा इनको मिलाने वाला, कोई तो उनको समझाने वाला होगा। यार ऐसे न करो, मिलो तब खाइसा के पास जाना थी। खाइसा, ये एतराज एमकेएम पे किया जाता है कि इन्हें कोई और कहता है तो ये फौरी तौर पे दौड़ के, बल्कि पहले से इन्होंने अपना बिस्तर तैयार किया होता है और दौड़ के उस पार्टी में घुस जाते हैं। तो अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एतराज है कि आप पहली पार्टी हैं जो लाहौर गई हैं और जाके मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मिली हैं। कोई 1 दर्जन बार बिलावल साहब हमें कह चुके थे पीटीआई की हुकूमत में कि भाई वहां से वजारतें छोड़ दो, हमारे पास वजारतें ले लो। 1 दर्जन दफा बिलावल साहब मीडिया पे कह चुके हैं, आपको शायद याद हो। तो हम तो नहीं गए आपकी वजारतों के चक्कर में। हमें तो 1 दर्जन दफा आपने कहा कि वो जी डिप्टी चेयरमैन सेनेट पे आप एमकेएम ने वोट देना, और आपने कहलवाया भी कहीं से हमें। हमने तो नहीं दिया आपके डिप्टी चेयरमैन सेनेट को वोट। भाई जहां हमें हमारी मर्जी कर रही है हम करेंगे। और वहां ये बात भी दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाने में भी एमकेएम पेश रही, ये बात भी हकीकत है। हमारा एक मतमे नजर है, हम जाते हैं तो यकीनन अपने मफादात के लिए जाते हैं। और उसके लिए जावेद भाई एक बड़ी अच्छी इस्तिलाह है, क्योंकि कराची और सिंध और कराची और पाकिस्तान ये बड़े मुख्तलिफ तनाजुर में। जो सूरत हाल कराची की बाकी सिंध की नहीं है, जो सूरत हाल कराची की बाकी पाकिस्तान की नहीं है। इसकी डायनेमिक्स के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एमकेएम से पहले भी ये शहर तबाह था। एमकेएम जब हुकूमत में आई तो वाहिद वो दौर है नेमतुल्लाह साहब का, मुस्तफा कमाल साहब का, जिसमें ये इस शहर में तरक्याती काम हुए। वरना 40 साल से तो हमारे पास भुट्टोइज्म मौजूद है। लेकिन आखिरकार इस शहर का हाल और आज भी पूरे सूबे का जो सेवरेज का निजाम है वो तबाह है, सिर्फ कराची का नहीं। तो मैं एक बात ये कह रहा हूं कि हाँ, अब मौलाना चांडियो साहब बड़े पुराने कारकुन हैं, सीनियर कारकुन हैं। अब हम जरूर सोचेंगे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बुलावा आया तो मैं अपनी साथियों से जरूर ये मशवरा करूंगा कि भाई अब सोच लो, ऐसे नहीं उठ के चले आना। अब हमें सोच के जाना पड़ेगा। और कई बार हम मना भी कर चुके हैं। तो मुझे ब्रेक लेने दे। इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि आप बुलाएंगे तो दौड़ के नहीं जाएंगे, पहले सोचेंगे। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब फरमाइए कि आप भी किसी इत्तेहाद में जाएंगे या फिर आप सोच रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें, किसी के साथ इत्तेहाद करने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपको भी बुलाया जाए, दावत दी जाए, क्योंकि नून लीग ने फैसला किया है कि सारी पार्टी से साथ रब्ता करेगी, इंक्लूडिंग पीटीआई। देखें चौधरी साहब, इलेक्शन के बाद तो डेफिनेटली जो पोजीशन है ना, सेंटर को छोड़ें, प्रोविंसेस के अंदर भी मिलजुल की गवर्नमेंट बनेगी, जो पोजीशन जा रही है। तो इलेक्शन के बाद कौन किसके साथ कहां इत्तेहाद करता है वो बड़ा नेचुरल है, होगा। और लेट्स सी। लेकिन आई थिंक कि, और मैं इसका कायल भी हूं कि इलेक्शन से पहले हम इत्तेहाद में नहीं जाएंगे और ना जाना चाहिए हमें। ठीक, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहिए आपको। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप इस पार्टी के साथ भी आप इत्तेहाद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने साउथ पंजाब नहीं बनाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने साउथ पंजाब को तरक्की नहीं करने दी, ये वही लोग हैं जो मुल्क को लूट के खा गए, जिनके खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते रहे, जिनके खिलाफ आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उठी, पीटीआई और अब दूसरी पार्टी जो है। तो फिर इन्हीं के इत्तेहाद में जाना है आपने, तो फायदा क्या हुआ सर? नहीं तो किसके इत्तेहाद में? बीजेपी के बताएं आप। यानी अगर लोग बुरे भी हैं तो तब भी इत्तेहाद में। देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारा कल्चर तमाम पार्टीज का पैसे का है। ठीक है, कौन सी पार्टी है बता दें जिसके अंदर कल्चर पैसे का ना हो? तो आपकी पार्टी में तो नहीं, आईपीपीस में तो मेरा ख्याल नहीं। नहीं, इस गुजारिश सुने सर, हमको आए हैं चांद से या हम आज पाकिस्तान में पैदा हुए हैं? ठीक है सर, हमारा कल्चर ही है, राइज कल्चर ही है। और हमने जो 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, जो पहले जिस पार्टी के अंदर थे, हमने कौन सी कसर छोड़ी? ठीक है, यानी हम देखिए ना, मैं अपने किरदार से साबित कर सकता हूं ना कि हमने क्या, मैं कहूँगा हमने ये काम नहीं किया। तो जब सारों ने कर लिया तो सारे एक जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। अब
लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि आप किस लीडरशिप को आगे लेके आ रहे हैं और वो लीडरशिप किस तरीके के साथ मामलात को चलाती है और वो अपने मामलात को करप्शन अपनी विद इन पार्टी रोकती है। ठीक। अगर आप कहें कि इत्तेहाद नहीं होंगी, नहीं के साथ ही होंगे, कल्चर यही है आपका राज। मेरे लिए क्या अहम है इस वक्त कि मैं क्या कर सकता हूं, इसी तरह मेरी पार्टी के लिए क्या अहम है कि वो ऐसे आदमी को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोच रहे हैं कि हम पंजाब में आना है हमने, तो हम ऐसे आदमी को सपोर्ट करें कि जो इस काम को खत्म करे और अहलियत को फरोग दे। 100% करप्शन कहीं पे भी खत्म नहीं होगी, ठीक है, लेकिन 70% तो खत्म कर लेना, इतना तो जावेद सब देखिए नून लीग के साथ अगर आपका इत्तेहाद बनता है बाद में, इलेक्शन के बाद में, तो ज़ाहिर मियां शहबाज शरीफ या मियां हमजा शहबाज साहब ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उन्हीं के खिलाफ सर चीफ मिनिस्टर का हम क्लेम कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे, हम बनेंगे चीफ मिनिस्टर। हम क्यों कह रहे हैं, हमने तो ये सोचा ही नहीं कि कोई और बनेगा और हम उसके इत्तेहाद में जाएंगे। ठीक है, हम ये क्लेम कर रहे हैं दूसरों को आपके इत्तेहाद में आना पड़ेगा। पंजाब में आना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए जब रीअलाइनमेंट हो रही है सब सियासी जमातों की, तो आप एक साइड पे आइसोलेशन में बैठ के सिर्फ आप केस लड़ रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप लोगों के साथ राब्ते करें, मुलाकात करें, आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। आप देखिए इस तरह है कि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, मैंने तो सिर्फ ट्विटर में पढ़ा है। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था जो PMLN की जो डिजिटल उन्होंने किया था। अच्छा, उसमें दो मुख्तलिफ चीजें, एक वो था जब 41,000 लोगों ने उसको किया था, तो उस वक्त PMLN के 33% है, PTI के 61% है, लेकिन जब ऑलमोस्ट टचिंग 200,000 लोगों ने उसमें वोट दे दिया तो PTI के 81% हो गए थे और PMLN के तकरीबन 16% के करीब कम आ गया था। और ये इस तरह के मुख्तलिफ सारे सर्वेज है ना, ये रिलायबल सर्वेज नहीं है, लेकिन ये एक आम तौर पे एक बात। तो अब तो फिर आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब हम लोगों का इस वक्त एज ऑफ टुडे हमारा ये है कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में हल्के हैं, ऑलमोस्ट इफ नॉट 100%, 85-90% में वी हैव गॉट कैंडिडेट्स। ठीक है। अच्छा, हमारे कैंडिडेट से पूछ लें कि वो इलेक्शन में लड़ेगा, वो लड़ेंगे, वो इंशाल्लाह लड़ेंगे, वो पूछ के ही हुआ है, सारे हुआ है। सिर्फ ये है कि हमारे कैंडिडेट्स को जब वो इवन लेट्स से कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं या वर्कर कन्वेंशन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे पुलिस वाले जाके वो कुर्सियां उठा लेते हैं, उन लोगों को पकड़ के एक आध दिन के लिए या 2-3 घंटों के लिए जेल में डाल देते हैं। इस किस्म की हरकतें हो रही है पंजाब सर। आपके साथ पहली बार हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 6 मरतबा हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी 5 मरतबा हुआ है, सारी पार्टियां, MKM के साथ हर बार हुआ है। नहीं, देखिए इस तरह ये होता है, MKM और इस किस्म की ये छोटी जमातें होती है ना, इनका वो इनकी जमात को छोटा कैसे समझ लिया? देखिए ना, मैं हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ना, वो एक होता है, इसे कहते हैं, एक चीज होती है जिसे कहते हैं फिग ट्री। वो इस तरह होता है कि वो रोशनी छोटी सी होती है ना, तो वो रोशनी नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, उसका जो बीज होता है ना, वो एक ऊपर टहनी में कहीं हो जाता है और वहां से ना फिर वो अपनी जड़ें नीचे करता है, और उस दौरान में वो उस दरख्त को सक आउट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से अपने उसको लेने के लिए, सूरज की रोशनी को लेने के लिए, ये इतराज आप में किया जाता था। ठीक है, 2017 से पहले we were never part of any party। अच्छा, अब मैं बात बताता हूँ। देखिए अचक ज़ई साहब जो हैं और मेंगल साहब, उन लोगों ने भी वो बातें की। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे हो रहे, इन दोनों पार्टियों ने मिलके क्या, ये जब 13 थे इन्होंने क्या तीर मार दिया, तो ये दोनों मिलके कर लेंगे। एंड में तो वही इसहाक डार साहब है ना। लेकिन आपने जो बात की है, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम देख रहे हैं हो क्या रहा है। ठीक है। उसके बाद जू वो कहते हैं ना, वो ऊंट अपने करवट बैठेगा, वैसे वैसे हमारे पास चॉइसेस होंगे, हम अपने चॉइसेस आके करेंगे। मुख्तलिफ पार्टीज होंगी, उनके साथ आप इल्हाक कर सकते हैं। हम बेसिकली इल्हाक अगर करेंगे तो उन लोगों के साथ करेंगे कि जो के क्या कह सकते हैं, प्रो डेमोक्रेटिक हो, जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ज्यादा ना देखते हो। अच्छा, वो तो सारी पार्टियां हैं नहीं, उसमें देखिए, अच्छा चलिए आप ऐसे लिस्ट बनाएं, ज्यादा ना देखते, आप लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी पार्टियां जिनके साथ मेरे लिहाज से अगर आप इस वक्त देखें ना, इस वक्त 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि इंतखाबात चाह रही हैं और बाकी नहीं चाह रही। उनमें से एक जमात इस्लामी है, एक पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम लोग तीनों का इत्तेहाद हो सकता है,
देखिए वो तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनरली स्पीकिंग आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इन सब चीजों को देखकर असेस करके डिस्कशंस करके उसके बाद देखेंगे जब वक्त आएगा। एज ऑफ नाउ हम ये समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वी आर इनफ एज वी आर। ठीक है चौधरी साहब, ये ज्यादा एतराज जो है ना वो पीटीआई को ये हो रहा है कि जी हमें जलसा करने की इजाजत तो दे दें, ना हम अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, ना हमारे अपने बल्ले का जो इंतखाबी निशान है उसके बारे में कुछ पता है, ना हमें अपने लीडर के बारे में पता है कि उनके केसेस क्या क्या बनेगा। तो जब स्पेस ही सारी हमारी छीन ली गई है तो फिर इस जमहूरियत को जमहूरियत कैसे कहा जाएगा? बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हौसला भी करना चाहिए ना। जो जिस माहौल से आप लोगों ने दूसरी पार्टियों को गुजारा है, अब अगर वो वक्त आप पर आ गया है तो कोई बात नहीं, बाहिम्मत होकर मुकाबला करें सूरत हाल का। और ये तो हम सब ने, हमारे तो लीडरों को फांसी दे दी गई, हमारे लीडर को तो गोली मार दी गई, हमारे तमाम एमएलए जेल में होते थे, सारी पार्टी ना हिलकर हर दे दी गई। अभी नून लीग से भी कम नहीं हुआ। लेकिन आप इतना जल्दी क्या कर रहे हैं? अभी ठहरे ना, अभी आप मुकम्मल पार्टी नहीं बने, आस्ता से बन जाएंगे, फिर ये सूरत हाल आपको अजीब नहीं लगेगी। आपको हिम्मत करनी चाहिए, मुकाबला करें, हिम्मत करें। बाकी हम किसी सूरत हाल से नहीं घबराते। जब से पाकिस्तान, चौधरी साहब, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है तब से जदोजहद में है। हुकूमत में है तो भी जदोजहद में साथियों का मुकाबला करती है, हुकूमत में नहीं है तो जेलों का और केसों का मुकाबला करती है। पीपल्स पार्टी होती जदोजहद में। हम नहीं डरते, न इंतखाब से, न तहरीक से, न किसी बात से, न जेलों से डरते। हम जेलों में भी इसी अंदाज, हम रोते नहीं है, जेल में जाते हुए रोते नहीं है, हम जेल का सुन के भाग नहीं जाते, हम छुप नहीं जाते जेलों का सुन के, हम सामने जाते। भाई ठीक है, जो हुआ है हम मुकाबला करेंगे सूरत हाल का। लेकिन हमारे यहाँ दो बातें तय है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकते, पाकिस्तान के इदारों पर ऐसी तनकीद नहीं करेंगे, पाकिस्तान के इदारों पर हमले नहीं करेंगे। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, हमने किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी अदालत में दाखिल होकर वो तबाही नहीं मचा दी। हम ऐसा नहीं करते, हमारा एहतजाज है, रास्तों पर है, जलसे होंगे, जुलूस होंगे। लेकिन ये जो रास्ता आपने अख्तियार किया था वो गलत था। अभी आपको सियासी बनना चाहिए, पहले आप सियासी नहीं थे। बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं आपके, ना आपके लीडर की जबान सियासी थी, ना आपका लहजा सियासी था, न तरीकेकार सियासी था। अभी हालात ऐसे आ गए हैं कि आपको सियासी बनना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हो कि हम सियासतदानों से भी बात करेंगे, तमाम पार्टियों से भी। पहले आप इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वो कि अब क्या कहें, हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया, तो हमको उनको हम दुआएं दे रहे हैं जिन्होंने आपको सियासी रास्ता दिखा दिया है कि अपनी सियासी पार्टी से बातचीत करनी पड़ेगी, सियासी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तभी मामला हल होंगे, वैसे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बहरहाल अल्टीमेटली चांदनी साहब यही करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। खाई साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप हर बार जब किसी इत्तेहाद में जाते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि कराची के हालात बदल जाएंगे। अब सवाल ये है कि अब जो मुस्लिम लीग नून की तरफ आप जा रहे हैं तो क्या इस इत्तेहाद से कराची बदल जाएगा? कोई इम्कान है आपके नजर में? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खाई साहब ये फरमाइए, ये जो उम्मीद है आपको कि जी कराची के हालात कभी ना कभी बदलेंगे, आप जब भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो आप यही कहते हैं जो आज आपने कहा है, तो अब की बार पिछली बार से मुख्तलिफ कैसे होगी? भाई हम 3 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं कराची की। पहली डायमेंशन हमारी है पॉलिटिकल, कि जाहिर सी बात है 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हीं में से किसी ने आना है, पाकिस्तान के नसीब में ये लिखा है। तो जो भी आएगा हम उसके साथ अपनी गुजारिशात, मुतालबात शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ कोई चार्टर करें, मुआहदा करें और अपने शहर के, अपने लोगों के लिए, अरमन सिंध के लिए कोई ना कोई मुतालबा लें जिसमें महरूमियाँ, ज्यादतियाँ बढ़ चुकी हैं। दूसरा हमारा मुतालबा ये होता है कि हम अदालतों से ऐसे नुकात पे फैसले लें, जैसे कि 140 है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंसस पे गए हम, डिलिमिटेशन वगैरह, ये सारे हम लीगल उसमें जाते हैं। और तीसरा हमारा ये होता है कि हम अस्करी क़यादत से भी मुतालबा करें। और बड़े खुलकर मैं आपसे कह रहा हूं कि कराची जो है वो सिर्फ और सिर्फ
एक सिविलियन पॉपुलेशन ही है, ये तो बेस्ट डिफेंस पॉपुलेशन भी है। यहाँ हमारे नेवल बेस हैं, एयर बेस हैं, कैंट हैं, सबसे बड़े कैंटोनमेंट कॉलोनीज कराची के अंदर मौजूद हैं। अगर कराची के अंदर कराची का यह हाल रहेगा तो ये मुल्क का माशी हब है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो पिछली बार भी आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए थे और बिलावल साहब को बिठा के 1100 अरब रुपए की कुछ बात की थी, जिसे बाद में इतना मुतनाज़ा कर दिया, इतना मुतनाज़ा कर दिया। इस बार भी मौजूदा अस्करी क़यादत कारोबारी तबके से मुलाकात करके गई है और कराची की कारोबारी सरगर्मियों, कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी पुरुमीद होकर गए। तो हम ये तीनों डायमेंशन पे काम करते हैं और हमारी उम्मीद तीनों जगह पे एक ही होती है कि जो ज्यादती इस शहर के साथ हो रही है वो शहर के साथ नहीं हो रही, पाकिस्तान के साथ हो रही है। जो इस शहर को मैं आपसे इस मामले में इत्तफाक करता हूं कि वाकई कराची अगर चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, वैसे नहीं चल सकता। ये रोकड़ी साहब कि आप इमरान खान साहब को देख रहे हैं अगले इलेक्शन में, जो इलेक्शन हो रहे हैं कि बाहर आएंगे, लीड करेंगे अपनी पार्टी? लेट्स सी, कोर्ट्स हैव टू डिसाइड। ठीक है, इसमें तो मैं तो बल्कि जब अपनी पहली पार्टी में भी था तो ये कहता था कि कोर्ट्स का काम है, उनका काम है डिसाइड कर, अदालतों का काम है, अदालतों का काम। और अदालतें अगर उनको रिहा करती हैं, बाहर आ जाते हैं तो फिर आप और मैं को रोक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अदालतें हैं, उनका काम है। लेकिन इनका ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन भी रुकावट है, निगरान हुकूमत भी रुकावट है, मियां नवाज शरीफ साहब भी रुकावट है, पूरी रियासत भी रुकावट है। वो हमेशा हर पार्टी यही कहती है। आप यही नैरेटिव, पिछला पुराने आदमी हैं आप इस मामले को जानने वाले पुराने आदमी हैं, तो आप हर इलेक्शन में किसी न किसी को इसी तरह का बयानिया लेते हुए नजर आएंगे। ठीक, जो महरूम हो रहा था वो कैरेज बड़ी जाती है, जो महरूम, ठीक है, महरूम एक लफ्ज, दोस्त लफ्ज है। और जिसको महसूस होता है कि ठीक है मेरे मामला सेटल हो गए हैं, वो कहता है गर्दिश आयाम है, बस फिर म्यूजिकल चेयर है, बस एक म्यूजिकल चेयर तो नहीं है वो। लहंद, हमारे इलाके में एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लहंद करंद। ये क्या होता है? लहंद करंद, ये एक लफ्ज से इस्तेमाल होता है कि ये उतार चढ़ाव जो है ना, ये चलता रहता है। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है आपका ख्याल है उतार है खान साहब, सारों को पता है, आपको भी पता है। ठीक है, और आदमी कई दफा अपनी चीजों का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। उनका ज़ाहिर है उतार तो है, लेकिन चढ़ाव का नहीं पता कि किसका है। यही होता है, ये भी होता है। ऑप्टिमिज्म एक ऐसी चीज है, मैं कई दफा ये भी कहता हूँ कि 3 बंदे अगर एक हल्का सा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीनों कह रहे होते हैं मैं जीत रहा हूँ। ठीक, डॉक्टर साहब वैसे उम्मीद है आपको इलेक्शन लड़ने की? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है, हमें उम्मीद भी पूरा है कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस में भी होंगे। हमें ये भी इस पे काफ़ी हद तक हम पुरुमीद है कि हमें इंशाल्लाह ताला बल्ले का निशान भी मिलेगा, हम लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे। हमारी जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जिस लिहाज से ये केसेस हैं, जो मेरी नज़र में जो बोगस केसेस हैं, अगर इसको प्रॉपर तरीके से लड़ा जाए, नहीं मतलब अगर इसको हो जाए ना, ये अपने अगर फर्ज करें, आज आपके वकील कह रहे हैं कि जी स्पीड ज्यादा है अदालत की, देखिए कहते हैं कि स्पीड कम फर्ज करें ना, देखें अगर जो सही प्रोसीजर चीज है ना वो हो जाए ना, अब आउट ऑफ प्रोसीजर चीज ना, जब एक चीज लेट्स से आपने जब यहाँ पे एक प्रोग्राम करना है, आप जाके बाहर गली में करेंगे या किसी दूसरे कमरे में करेंगे तो कुछ ना कुछ सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे इस किस्म की चीजों को बेहतर है कि सही जगह पे हो, ताकि उस पे क्वेश्चंस ना, प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, चाटी साहब के पास जाने देना। अब रही बात ये कि जो आपने कहा था ना कि क्या हालात बदलेंगे, देखिए हालात सिर्फ तब बदलते हैं जब आप अपनी सोच बदलते हैं। अगर आपकी सोच नहीं बदली हुई, आप जो मर्जी कर लें, आपके हालात नहीं बदलेंगे। सही बात। तो चांडिया साहब ये फरमाइए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंप्रेशन दे रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हाथ कर दिया सबके साथ, तो क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब आपको इस्तेमाल कर गए? आखिरी सवाल है आपसे। मेरे ख्याल में ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम अपनी हिकमत अमली के तहत चले हैं, वो अपनी हिकमत अमली के तहत चले हैं। इसमें अलग अलग पार्टियों का वजूद है, कोई हमारा मंशूर एक नहीं था, कोई हमारी क़यादत एक नहीं थी, कोई हमने उनको उसमें ज़म नहीं किया। एक बहुत बड़ा मकसद था, उसको सब लोगों ने मिलजुल कर, जो उसे मौलाना साहब ये वो सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। और उसमें मैं अभी नहीं कहता, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अभी मैं ये नहीं कहता गलती किसकी है, लेकिन एक रवैये ने तमाम लोगों को मिला के एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके उनके मुकाबले में किया। हर किसी को गाली, हर किसी को बुरा भला कहना, हर किसी के लिए गलत इस्तेमाल करना, हर किसी के लिए गंदा नाम रखना, उस रवैये ने, उस तकब्बुर ने सबको मिला दिया
और नतीजा तकब्बुर ने देख लिया है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ही अच्छा लगता है, जिसकी कुर्सी को जवाल नहीं है। बात है, कोई शक नहीं चाहनी साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह।